दोस्तों नमस्कार। कुछ बच्चों की फरमाइश है, जाहिर सी बात है लड़कियों की फरमाइश है कि मेरी सोच वेद पुराणों के बारे में मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या मानती हूँ, ये जानने की। तो मैं अपनी बात कह सकती हूँ। मेरे नाना राजपुरोहित थे, चंडी साधक पंडित। तो वो सिर्फ मेरे नाना नहीं, मेरे गुरु थे। मुझे गुरु मंत्र दिए दिए थे। तो इसीलिए गुरुओं को गुरुओं के साथ कभी मजाक नहीं करते। तो मैं नाना जी के साथ कभी मजाक में बात नहीं की, क्योंकि वो मेरे सिर्फ नाना नहीं गुरु थे। तो बात ये है, नाना जी हमेशा कहते थे कि महर्षि वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामायण और वेद व्यास जी की लिखी हुई भागवत ही सत्य है। क्योंकि रामायण की जो परिस्थितियां घट रही थी, तब वाल्मीकि जी उस परिस्थिति के साथ जुड़े हुए थे। उनकी राम जी के साथ जो जो हुआ, सीता जी के साथ जो जो हुआ, दशरथ जी के परिवार के साथ जो जो हुआ, वो सब महर्षि वाल्मीकि जी की आंखों देखी और उनके सामने घटी हुई घटनाएं हैं। वैसे ही व्यासदेव महाराजा शांतनु के परिवार के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि सत्यवती जी की वो बेटे थे। तो शांतनु जी के भीष्म परिवार जो है बाद में बना, पितामह भीष्म जी के परिवार जो बना, उस परिवार में जो हुआ वो व्यासदेव जी के परिवार का ही स्टोरी है। क्योंकि अंबालिका की जो बच्चे हैं, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जो है, वो व्यासदेव जी के बच्चे हैं। तो अगर जिस परिवार के साथ व्यासदेव उस परिवार के हिस्सा है, तो उन्होंने उस परिवार के बारे में जो लिखा होगा वो ही सत्य होगा। जैसे कि कोई अगर मान लीजिए एक किताब, किसी लेखक के किताब को हम ट्रांसलेट करने बैठे, उसका कुछ रूपांतर करने, भाषा की रूपांतर करने बैठे, मतलब किसी इंग्लिश या किसी बंगाली या किसी और भाषा की कोई किताब को अगर हम अपनी भाषा में ट्रांसलेट भी करने लगे, तो 4 लाइन हम अपना ही जोड़ देते हैं, उसको संपर्कित करते हुए। या जब हम अपने को 4 लाइनें कुछ जोड़ देते हैं, तो ये जो मूल किताब है उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, जो सत्यता है, उसमें एक खरोच आ जाती है। तो वाल्मीकि जी के सामने घटी हुई दशरथ परिवार की जो घटनाएं और व्यासदेव जी के साथ घटी हुई, पूरा महाभारत युद्ध में भी व्यासदेव प्रेजेंट रहे, तो उनके सामने घटी हुई जो घटनाएं हैं, उनके साथ घटी हुई जो घटनाएं हैं, वो ही सत्य है। ये मेरे नाना जी, मेरे गुरु मुझे ये ज्ञान देके गए और मैं इसको जिंदगी भर मानती रहती हूँ। बाकी बाद में कई रामायण लेखक आए, नाम नहीं लेना चाहिए किसी के, पर जो उस वक्त थे नहीं, वो जब रामायण लिखे तो वाल्मीकि जी की रामायण पढ़े और उस रामायण को उस रामायण का हिस्से को लेके अपनी जो सोच है उसमें डाल के लिखे। तो बाद में वाल्मीकि रामायण के बाद जो रामायण लिखी गई, उसमें सत्यता 100% तो है नहीं। और व्यासदेव जी के बाद लिखी गई भागवत
महाभारत के बारे में, युद्ध के बारे में हो, या भीष्म परिवार के बारे में हो, संतनु जी के बारे में हो, गंगा जी के बारे में हो, जो लिखी गई, व्यासदेव जी के बाद जिन्होंने लिखा है उसमें 100% सत्यता तो है नहीं। इतना हमने सीखा है, मैंने सीखा है। और बाकी रहा, ये भी कोई कह सकता है कि तब मैं तो नहीं थी, नहीं। इतिहास में अब आज भी वाल्मीकि जी नहीं है, व्यासदेव जी नहीं है, और बाद में जिन्होंने जो सारे कुछ लिखे हैं वो इतिहास है। इतिहास हमारे धरोहर है, हम इतिहास को छोड़कर जिंदा नहीं रह सकते। फिर हम मशीन बन जाएंगे कि एक बटन दबाया, कुछ हरकत हुई, बटन बंद कर दिया तो मशीन बंद। क्योंकि हम इंसान हैं और हम इतिहास को छोड़कर जिंदा नहीं रह सकते। जिंदा है, हम इतिहास को छोड़कर अगर जिंदा है तो हम इंसान नहीं, मशीन है। और इतिहास इंसान की पहचान का एक धरोहर है, एक नहीं, सबसे महत्वपूर्ण धरोहर हमारे इतिहास है। तो बाद में कई भागवत के बारे में कई लेखक लिखे जिसकी सत्यता हाँ मैं नहीं मानती, क्योंकि मेरे गुरु जी ने जो सिखाया, और वाल्मीकि जी के बाद जिन्होंने जितने रामायण लिखे उसकी सत्यता 100% है नहीं। बच्चों, बस ये मेरी सोच है, मेरे गुरु ने जो मुझे समझाया मैं वही बता सकती हूँ। और बाकी रहा, जैसे श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम को कलुषित किया जाता है, कुंती जी की सत्यता पर सवाल उठाया जाता है, द्रौपदी जी की सत्यता पर आधार उंगली उठाया जाता है। जैसे राधा कृष्ण के बीच अगर सिर्फ शारीरिक संभोग ये ऐसा कुछ था तो राधा और कृष्ण के कोई बच्चे क्यों नहीं थे? और कृष्ण और राधा उस वक्त तो, और समाज एक कंजर्वेटिव समाज था, तो उस वक्त सब उनको इतना मतलब मेल मिलाप के लिए इतना आज़ादी कैसे मिल जाती थी? चलिए कृष्ण तो लड़के थे, चलिए किसी संभ्रांत घर के थे तो उनको आज़ादी मिल जाती थी, फिर पर राधा तो अगर समाज, उस वक्त का समाज उनको मेल मिलाप, उनकी प्रेम को सर पे बिठाया था, तो उस प्रेम में इतनी कोई गंदगी नहीं थी। विचार अगर हम नहीं कर सकते तो फिर हम इंसान नहीं है। शिक्षा अगर हमारे पास है फिर भी हम लोगों की रटी रटाई वो कलुषित समाज को लेके चल रहे हैं, तो फिर हम इंसान नहीं है। और कुंती जी की सत्यता पर जो सवाल उठता है, सरोगेसी अभी भी है, सरोगेसी तब भी था, तब बहुत ज्यादा था। अंबिका अंबालिका की जो प्रेगनेंसी हुई व्यासदेव जी के जरिए, वो कोई शारीरिक संभोग से नहीं हुआ था, वो सरोगेसी था। जो जैसे ट्रांसप्लांट होता है अभी भी, वो भी भ्रूण स्थापना किए थे, ना कि अंबिका और अंबालिका के साथ, अंबिका और अंबालिका के साथ व्यासदेव जी की कोई शारीरिक संभोग था। और विदुर जी जो उनकी जो दासी की बेटे विदुर जी हैं, वो दासी के साथ भी व्यासदेव जी की ऐसा कुछ है, वो भी सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे थे। तब भी व्यासदेव माँ सत्यवती के आदेश से परिवार की रक्षा के लिए 3 बच्चे दिए,
किसी स्त्री की शरीर को छुए बिना। इसीलिए वो सतियों में, महासतियों में गिनती होती है उनकी। वैसे ही द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी जरूर थी, पर वो अपने कर्तव्य में इतना परफेक्ट थी कि एक पति के साथ 1 साल रहती थी। 1 साल के बाद जब दूसरे पति के साथ वो रहती थी, तो ऐसा नहीं कि जिस एक पति के साथ रहे, वो पति कहीं बाहर 2-4 दिन गया तो बाद में जो 4 पतियां हैं उनके साथ मौज मस्ती कर लिया जाए। वो ऐसा नहीं करती थी, क्योंकि उनको एक आदेश था कि इन 5 को पति मानकर तुझे जीना होगा, क्योंकि तेरी जो ख्वाहिशें थी एक इंसान में, वो सारे जो महानता है, जो तेरी जो ख्वाहिश थी एक इंसान में कभी हो नहीं सकती, 5 इंसान में हो सकती है। अब इन 5 को तुझे संभाल के लेके चलना था। तो द्रौपदी उनकी जिंदगी भर आग में जलती है। अब मान लो एक औरत 5 पतियों के साथ एक घर में जीती है, एक पति के साथ 1 साल रहती है, बाकी 4 को किसी को देवर मानती है, किसी को जेठ मानती है, किसी मतलब हरदम वो आग में जलती थी। इसीलिए वो महासतियों में गिनी जाती थी, क्योंकि उनकी आत्मा कलुषित नहीं था। और वैसे भी कुंती तभी डीप मेडिटेशन जो है, टेलीपैथी आज भी है, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा इन सब बातों का बहुत उन्नत था। तो टेलीपैथी में ऐसा है कि किसी को हम गहरी मेडिटेशन में बहुत दिन तक, महीने भर, बहुत महीने, मतलब एक गहरी सोच में किसी के बारे में हम सोचते रहे तो उसके दिमाग में हमारी यादें आ जाती है, हरकत होती है, हो सकता है वो मिलने भी आ जाए। वही ध्यान, वही मेडिटेशन के जरिए सूर्यदेव, मतलब कोई राजकुमार ही होगा, कोई राजा होगा, वो कुंती के पास आए थे। उनको भी एक बच्चा दे के गए, वो भी सरोगेसी में। कुंती जी के शरीर को छुए बिना। फिर भी उस वक्त भी कुंती जी हिम्मत नहीं कर पाई कि बच्चा किसने दे के गया, कौन उनके गर्भ में ये भ्रूण का जो स्थापना किसने करके गया। भ्रूण स्थापना यानी जो ट्रांसप्लांट आज भी होता है, सरोगेसी आज भी होता है, उस वक्त भी होता था, बहुत ज़्यादा होता था और बहुत डेवलप्ड तरीके से होता था। आज की विज्ञान शायद उतना डेवलप्ड नहीं है जितना डेवलप रामायण के ज़माने में था, जितना महाभारत के ज़माने में था। तो मतलब हम अपने इतिहास को, वर्तमान हमारे इतने कलुषित हो गया है कि हम अपने इतिहास पर उंगली उठाते रहे। बच्चों, ये मेरी सोच है, मुझे लगता है कि मैं ठीक से समझा पाई हूँ, मतलब छोटे छोटे वीडियो में ही समझा सकती हूँ, वरना बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, बोर लग जाएगा फिर। जय जगन्नाथ।